क्या आप जानते हैं कैसे एक साधारण बालक बना महादेव का सबसे प्रिय, कैसे मृत्यु की भविष्यवाणी भी उसकी भक्ति को रोक नहीं पाई? क्यों आज भी शिव मंदिरों में लोग नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं? आज सुनिए नंदी महाराज के जन्म से लेकर महादेव के वाहन बनने तक की रहस्यमयी कथा। हर हर महादेव। कल्पना कीजिए, आधी रात का समय है। प्राचीन शिव मंदिर अंधेरे और दिव्य प्रकाश के बीच खड़ा है। मंदिर की दीवारें मानो हजारों वर्षों की तपस्या की गवाह हो। घंटियों की धीमी गूंज, डमरू की रहस्यमयी धुन और धूप अगरबत्ती की सुगंध हवा में तैर रही है। और तभी आपकी नज़र सामने जाती है। शिवलिंग के ठीक सामने एक शांत, स्थिर और दिव्य स्वरूप बैठा है। आंखें महादेव पर टिकी हुई, चेहरे पर अटूट विश्वास, देह बिल्कुल स्थिर, लेकिन उसकी उपस्थिति पूरे मंदिर को जीवंत कर रही है। वह सिर्फ एक बैल नहीं, वह है भक्ति की पराकाष्ठा, समर्पण की जीवित मिसाल। वह है नंदी महाराज। लेकिन इस शांत स्वरूप के पीछे छिपी है एक ऐसी कहानी जो भक्ति और मृत्यु के बीच की सबसे महान लड़ाई है। बहुत प्राचीन काल में एक महान तपस्वी थे, ऋषि शिलाद। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया, न बारिश की परवाह, न धूप की चिंता। उनकी बस एक ही प्रार्थना थी कि प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो आपका परम भक्त हो, मृत्यु से परे हो। तपस्या इतनी गहरी थी कि अंततः स्वयं महादेव प्रकट हुए। उन्होंने वरदान दिया और कुछ समय बाद जब ऋषि शिलाद भूमि पर कार्य कर रहे थे, अचानक धरती कांपी और धरती से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था, चेहरे पर शांति। ऋषि ने उसे गले लगाया और उसका नाम रखा नंदी, जिसका अर्थ होता है आनंद, खुशी। पर भाग्य ने एक और परीक्षा तय कर रखी थी। एक दिन कुछ ऋषि आश्रम में आए। उन्होंने नंदी को देखा और गंभीर स्वर में कहा, यह बालक अल्पायु है। यह सुनते ही ऋषि शिलाद का हृदय टूट गया। लेकिन नंदी बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने शांत मुस्कान के साथ कहा, यदि जीवन छोटा है तो मैं उसे भक्ति से अनंत बना दूंगा। और फिर शुरू हुई एक ऐसी तपस्या जिसने देवताओं को भी चौंका दिया। घने वन के बीच दिन रात एक ही मंत्र गूंजने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बारिश बरसी, आंधियाँ चली, जंगली पशु आए, लेकिन नंदी अड़िग रहे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि प्रकृति भी मौन हो गई। और तभी आकाश अचानक प्रकाश से भर उठा। दिव्य ऊर्जा पूरे वन में फैल गई। स्वयं महादेव प्रकट हुए। त्रिशूल चमक रहा था, डमरू गूंज रहा था और उनकी आंखों में अपार करुणा थी। महादेव बोले, नंदी, तुमने भक्ति से मृत्यु को जीत लिया है। आज से तुम सिर्फ मेरे भक्त नहीं, तुम मेरे वाहन हो, मेरे गणों के प्रमुख हो, मेरे द्वार के रक्षक हो। और आज से तुम अमर हो। उसी क्षण नंदी का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। शक्ति का प्रतीक, धैर्य का प्रतीक, अटूट विश्वास का प्रतीक। और तभी से हर शिव मंदिर में नंदी महादेव के सामने विराजमान रहते हैं। और शायद यही कारण है कि जब भी कोई भक्त नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहता है तो माना जाता है कि वह बात सीधे महादेव तक पहुंचती है। नंदी हमें एक ही बात सिखाते हैं, डर ख़त्म हो सकता है लेकिन सच्ची भक्ति कभी ख़त्म नहीं होती। जब विश्वास अडिग हो तो भगवान स्वयं आपके पास आते हैं।
इसलिए अगली बार जब आप शिव मंदिर जाए तो नंदी के कान में धीरे से अपनी इच्छा ज़रूर कहे, क्योंकि वह सुन रहे होते हैं। हर हर महादेव। जय नंदी महाराज।